पहले उसको छुरी के साथ उसकी गर्दन उतारी गई, फिर उसका पेट चाक किया गया और पेट चाक करने के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। और खातून जो है वो काफी टाइम जो है वो तड़पती रही और चिल्लाती रही, लेकिन इन दरिंदा सिर्फ खवातीन ने जो है उस खातून को नहीं देखा, उसकी मासूम बेटी को नहीं देखा जो आज भी अपनी माँ के लिए तड़प रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका विश्वास चैनल बानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, सियालकोट का इलाका है समड़ियाल और समड़ियाल थाने में मुकदमा दर्ज होता है 1270। इस मुकदमे में एक हामला खातून जो कि 7 माह की हामला है उसका बेदर्दी के साथ कत्ल होता है और उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पड़ोसी 2 खवातीन हैं। अच्छा, इस कत्ल के बाद पूरे इलाके में एक शौक की फ़िज़ा जो है वो फैली हुई थी और खौफ की फ़िज़ा जो है वो फैली हुई थी, क्योंकि ये कत्ल जो है इस तरह किया गया और उसके बाद उसकी लाश को संदूक में बंद करके छत पे फेंका गया। यकीनन उसके बाद पूरा इलाका जो है वो परेशानी में मुब्तला हो गया कि आखिर इस खातून ने क्या कर दिया था कि जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये कत्ल करने वाली कौन थी और कत्ल करने की वजह क्या थी, हम इसकी तफसील में जाते हैं। अच्छा जी, इसमें 2 खवातीन हैं जिसमें एक की उम्र 60 साल है और यकीनन उसके भी तकरीबन 5 से 7 बच्चे हैं, उसने 2 शादियां की हुई हैं और दूसरी खातून जो है उसके भी 5 बच्चे हैं। अच्छा, ये कत्ल करने की वजह जो है वो कुछ यूँ बताई जा रही है। जब हमने इस खातून से बात की है जो 60 साल खातून है, जो असली जो मुजरिम है, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, उसने कुछ यूँ बात बताई कि सुनने वाले जो हैं वो हैरान हो जाएं। वो 60 साल खातून की एक बेटी है जिसकी शादी को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसके घर में औलाद नहीं हो रही थी। अब उसने अपनी बेटी के घर बसाने के लिए उसने एक प्लान तैयार किया। वो प्लान कुछ इस तरह था कि उसने ये 7 वाली खातून को जो है रफ़िया को बुलाया और रफ़िया को इस बहाने बुलाया कि आपको जो है वो 7 वाली जो आपकी मैडम डॉक्टर है वो आपको बुला रही है। अच्छा, उसको इस बहाने बुलाकर जो है पहले उसको जूस पिलाया गया जिसमें जो है 81 की गोलियां डाली गई और जूस पिलाने के बाद जो है वो खातून जो है वो नशे में आ चुकी थी। और उसके बाद ये खातून ने जो है बकौल उनके, जब हमने उनसे बात की और जब हमने वहाँ के सहाफ़ियों से बात की, जब उन्होंने हमें बताया कि कुछ इस तरह मामला हुआ है कि वो खातून 60 साल खातून जो थी उसने पहले छुरी के साथ जो है उसकी गर्दन जो है वो उतारी है। उसके बाद दूसरी खातून ने जो है वो उसने ब्लेड के साथ उसका जो है पेट चाक किया है। पेट चाक करने के बाद वो जो उसके पेट में बच्चा था वो निकाल लिया। अच्छा, कुछ सेकंड तो वो बच्चा जो है वो ज़िंदा रहा, लेकिन उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई। अब खातून जो है वो बच्चे को साइड पे करती है, दूसरी तरफ जो है वो खातून जो उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है उसके पेट को चाक किया गया, उसकी गर्दन उतारी गई और वही उसी खातून को जो है वो घसीट कर जो है कमरे से बाहर लेके आती हैं। फिर एक संदूक जो है मंगवाया जाता है और उस संदूक में जो है उसको डाल दिया जाता है। संदूक में डालकर जो है दोनों खवातीन ने मिलकर उस संदूक को उठाया और संदूक को उठाने के बाद जो है छत पर लेके। अच्छा, अभी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है या फिर जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि उस खातून को जो है जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, पहले उसको छुरी के साथ उसकी गर्दन उतारी गई, फिर उसका पेट चाक किया गया और पेट चाक करने के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। और ख़ातून जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो तड़पती रही और चिल्लाती रही, लेकिन इन दरिंदा सिर्फ खवातीन ने जो है उस खातून को नहीं देखा, उसकी मासूम बेटी को नहीं देखा जो आज भी अपनी माँ के लिए तड़प रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि कुछ हथौड़े के साथ जो है उसके सर पे जो है कुछ निशानात नज़र आए, उसको हथौड़े के साथ उसके सर पे मारे गए और जबकि उसके निशानात बन चुके थे जो मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया। उसके बाद जो है संदूक में उसकी बॉडी को फेंका गया और बताया ही जा रहा है कि उसके बाद जो है तेज़ाब फेंका गया ताकि उसकी निशानदेही ना हो सके, उसकी शनाख्त ना हो सके। संदूक को जब छत पे रखा गया तो ज़राए से ये मालूम हुआ है कि कुछ लोगों ने वहाँ पर जो है ऐनी शाहिदीन देखा कि जब पहले संदूक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था तो बिल्कुल जो है उसकी मतलब एक कोई वज़न नहीं था, लेकिन जब वापस लेके आए
तो उसका बहुत वज़न था और उसके बाद जो है एक रक्शे में उसकी बॉडी को जो फेंका किया, रक्शे में रख के कई फासले दूर जो है उस बॉडी को फेंका किया। अच्छा जी, अब वहाँ के एक सहाफ़ी हैं यूनुस गुजर, उन्होंने फिर इस पर जो है वो तहकीक की। बकौल सीनियर सहाफ़ी यूनुस गुजर के उनको एक कॉल मसूल होती है और कॉल करने वाला कोई और नहीं, वो मकतूला के शोहर ज़हीर हैं। उन्होंने कॉल की कि मेरी जो बीवी है वो काफ़ी टाइम से जो है वो गायब है, लापता है, ताकि आप खबर चलाएं और कुछ उसका मालूम हो सके। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को भी लेने की कोशिश की गई और वो जो डॉक्टर खातून थी, जो नर्स थी, उसके शोहर भी जो है ना वो भी कुछ शातिर निकला और उसने भी बड़े प्लान के साथ जो है वो इन्हीं के साथ चलता रहा, ढूंढता रहा कि खातून आपकी कहाँ गई है और कैसे गई है। लेकिन वहाँ पर जो है कुछ इस तरह के शवाहिद मिले कि वो जो डॉक्टर था वो भी पकड़ा गया और उसकी बीवी भी पकड़ी गई। अब यूनुस गुजर साहब ने तहकीक का आगाज़ जब शुरू किया तो उसने संदूक की तरफ जो है वो रुख कर लिया। अब संदूक जिस तरफ जा रहा था तो उसने पुलिस को कॉल की कि इस संदूक की जो है निशानदेही की जाए, शनाख्त की जाए कि आखिर ये संदूक में क्या है और संदूक किस तरफ की है। पुलिस जब पहुंची तो संदूक को देखा गया तो वहाँ पर अब संदूक को खोलने वाला कोई नहीं था। वहाँ पर एक इलाके के एक जैशी नौजवान ने जो है संदूक को खोलने की कोशिश की और उसका ताला तोड़ा। तो जब उस संदूक का ताला तोड़ा गया तो यकीनन जब उस संदूक को देखा तो वहाँ पर एक खातून की लाश मिली और वह खातून वही 40 साल रफ़िया थी जिसका शोहर जो है सारा दिन उसे ढूंढता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी लाश जो है वो संदूक में बंद मिली। अच्छा जी, इसके बाद जो है जब हमने खातून से बात की, जो 60 साल खातून जो मरकज़ी मुल्ज़िमा है जिसने ये तमाम तर प्लान तैयार किया और एक बहुत बड़ा मर्डर कर दिया, एक बेदर्दी के साथ एक 7 माह की हामला खातून को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। लेकिन जब हमने इस खातून से बात की जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल है और मरकज़ी मुल्ज़िमा है, अपनी ही बेटी का घर बनाने के लिए, अपनी बेटी का घर जो है वो संवारने के लिए एक 40 साल हामला खातून को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अब जब हमने उससे बात की तो वो यकीनन शर्मिंदा भी थी और अफसोस भी कर रही थी, लेकिन अफसोस उसको उस वक़्त करना चाहिए था जब वो एक 7 माह की हामला खातून और एक मासूम बेटी की माँ को बेदर्दी के साथ कत्ल कर रही थी और वो जब तड़प रही थी, लेकिन उसकी चीखों पुकार को नहीं देखा, अपनी ही बेटी का घर बनाने का सोचा, लेकिन फिर यही हुआ जो आपने देखा, हमने देखा कि वो खातून जो है शातिर बनने की कोशिश की, लेकिन आखिर कानून के शिकंजे में उसको आना पड़ा। आज वो दोनों ख़वातीन जो हैं एक अपने शोहर के साथ जो हैं वो पाबंद सलासल हैं और जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि खुदारा कहीं भी आप इस हरकत करने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि आप जिसका घर उजाड़ने जा रहे हैं, क्या उसकी बेटी के साथ क्या होगा, उसकी फैमिली के साथ क्या गुजरेगी। और जब हमने उसके घर के हालात देखे, ज़हीद यकीनन उसकी माँ आज भी तड़प रही है, उसकी मासूम बेटी आज भी तड़प रही है कि एक जवान खातून को बेदर्दी के साथ कत्ल करके, छुरियाँ चलाकर और ब्लेड के साथ ज़बह करके उसे संदूक में बंद कर दिया। और यकीनन आज वो ख़वातीन इस वक्त पाबंद सलासल हैं और वो भी पछता रही हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। खुदारा इस तरह का फ़ैसला करने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि कहीं आप इस शिकंजे में आएंगे तो आपकी फैमिली के साथ क्या गुजरेगा। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान चैनल बानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।